योग दर्शन का महर्षि पतंजलि बहुत बड़े महापुरुष में हैं। उन महापुरुष ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है, अथ योगानुशासनम, योग एक अनुशासन है। अगले ही सूत्र में कहते हैं कि इस पर अनुशासन किया जाए तो योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्तियाँ अनंत हैं, अनंत चित्तवृत्तियों में वेग है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है। इन वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्तवृत्तियों को अनुशासन में रखना, हम अपने परिश्रम पूर्वक चित्तवृत्तियों का निरोध कर ही लिए तो उससे लाभ क्या होगा। महर्षि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा यह आत्मा अपने ही सहज रूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। क्या इससे पूर्व आत्मा मलिन था। महर्षि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रतः, जिस समय जैसी वृत्तियाँ होती हैं वैसा ही आत्मा होता है। वृत्तियाँ क्या हैं। वृत्तियाँ पंच तथ्य क्लिष्ट अक्लिष्टा। चित्तवृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं और हर वृत्ति के 2 भेद हैं। वे कभी क्लेशों को देने वाली होती हैं, आवागमन के प्रवाह में भटकाने वाली होती हैं, तो कभी यही वृत्तियाँ क्लेशों से मुक्ति प्रदान करने वाली भी होती हैं। वृत्तियाँ तो अनंत हैं। प्रश्न उठता है कि उन अनंत वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, उनको अनुशासित कैसे किया जाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तियों का भली प्रकार निरोध किया जा सकता है। वैराग्य क्या है। महर्षि कहते हैं, देखी और सुनी वस्तुओं में राग का त्याग, लगाव का त्याग वैराग्य है। अब परम का दर्शन करके साधना का भी अंत परम वैराग्य है। अभ्यास क्या है। प्रयत्न कैसे करें, चित्त को किसमें लगाएं। क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में 5 क्लेश जीव के दुख के कारण है। भले बुरे कर्मों के विपाक, परिणाम और उनके समुदाय या संग्रह के संबंध में जो रहित है वह विशेष पुरुष ईश्वर है। वह विशेष पुरुष ईश्वर है। काल उस ईश्वर को घटा बढ़ा नहीं सकता, वहाँ काल की भी पहुँच नहीं। वह गुरुओं का भी गुरु है, सद्गुरु है, क्योंकि वह परम सत्य से समाविष्ट है। तस्य वाचक प्रणः, उसका वाचक नाम ओंकार है। उसके नाम ओम का जप करो और उसके अर्थ स्वरूप उसी का ध्यान करने से मनुष्य विघ्नों से पार पा जाता है। योग दर्शन का दूसरा अध्याय साधन पाद है। महर्षि कहते हैं, योग का आरंभ कहाँ से होता है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति क्रिया योग है। इस योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि। यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति 5 नियम हैं। शौच अंतःकरण की शुद्धि, संतोष सुख दुख में सम रहना, तप का आशय मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन भजन के द्वारा करना। यम नियम के पश्चात योग का तीसरा अंग है आसन। इस आसन की सिद्धि कब होती है। महर्षि बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्यानंतर समापत्तिभ्याम, यम और नियमों का जो प्रयत्न चल रहा था उसमें शिथिलता आ जाए
तथा अनंत परमात्मा में भली प्रकार मन लगाने से यह आसन सिद्ध होता है। बाहर बैठने का नाम ही आसन होता तो अनंत में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। योग साधना के प्रयत्न के शैथिल्य का क्या औचित्य था। वास्तव में आसन का अर्थ है शरीर का सुख से बैठना नहीं, अपितु मन जो भाग रहा है उसका स्थिर होना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि के लिए जो प्रयत्न चल रहा था, प्रयत्न न करना पड़े और मन लग जाए, प्रयत्न शिथिल हो जाए और अनंत उस परमात्मा में मन लगा जाने से आसन सज जाता है। आसन के सजते ही तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि के साथ ही श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। न वायुमंडल के संकल्प मन के भीतर आए, न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो, कोई उद्वेग न पैदा हो, इसका नाम प्राणायाम है। प्राणों के क्रियाकलाप पर विराम लग गया, यही प्राणायाम की साधना है। अभ्यास किया गया तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान का साधन किया जाता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्धि और आसन सजते ही प्राण के व्यापार विराम लग जाता है। यह वाहवृत्ति में विचरण करने वाला यह मन कभी कभी अपने संयम नियम का विश्लेषण करने लग जाता है, कभी वैराग्य के देश में, कभी ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में, तो कभी स्वाध्याय में, अभ्यंतर वृत्ति में चला जाता है। यही त्रिपुरासुर है। मन त्रिपुरासुर है, किंतु यह भी है कि चित्त में तरंग है। संख्या के द्वारा उस पर दृष्टि रखें कि वहाँ कितने समय तक रुका और पुनः वहाँ से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं, उसकी गति को कम करें, इसे दीर्घ से सूक्ष्म की ओर ले आएँ। स्तंभ वृत्ति है। वायभांतर उच्चाक्षेपी चतुर्थ, उस समय बाहर और भीतर के विषयों का त्याग हो जाने अपने आप होने वाला प्राणायाम का यह चतुर्थ स्तर है। नाम के संपन्न होते ही प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। आत्मा और आपके बीच में जो पर्दा पड़ा है, संस्कारों का आचरण क्षीण होने लगता है। धारणा सूच योग्यता मनसा, मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। विभूति पाद प्रथम सूत्र में महर्षि धारणा का स्वरूप बताते हैं। देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी देश में चित्त को बांधना धारणा है। महर्षि धारणा के लिए दो देश पहले ही बता चुके हैं। ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान। आरंभ में प्रयास करने पर भी स्वरूप पकड़ में नहीं आता। ओम जपते जपते थोड़ी ही देर में मन पता नहीं क्या जपने लग जाता है, किंतु प्राणायाम के सहते ही मन में धारणा की क्षमता आ जाती है, स्वरूप पकड़ में आ जाता है। तत्त प्रत्येकतानता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया गया उसी देश स्मृति का एक तार चलना ध्यान है। ध्यान इतनी साधनाओं का परिणाम है। ध्यान आरंभ नहीं है। ध्यान शिविर इसके लिए उपयोगी है कि इंद्रियों का संयम कैसे सजे, ध्यान किसका करें। साधन पद्धति का शिविर तो लगाया जा सकता है, ध्यान का नहीं। ध्यान तो साधना का परिणाम है। आदि समाधि जो आदि अनादि तत्व है, परम तत्व परमात्मा है, उसके साथ सम्मत दिलाने वाली अवस्था समाधि है। यहाँ चित्त भी मिट जाता है। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछ न चाहिए सोई सहंसाह। जिस मन पर माया अंकित होती थी वह धरातल ही खो गया, तो माया रहे कहाँ। सादृश्यता की स्वरूप में स्थिति यही तो योग का लक्ष्य है। मानस में है बालक रूप राम कर ध्याना, भगवान के बाल रूप के ध्यान का विधान है।
5 वर्ष के बालक की स्थिति महापुरुष की रहन एक जैसी होती है। महापुरुष का शरीर बड़ा दिखाई देता है, किंतु होते हैं वे बालवत स्वभाव वाले। भगवान श्री कृष्ण के लिए गुरु गर्यान संबोधन आया है, जिसका आशय है पुरुषों में श्रेष्ठ। यही महर्षि पतंजलि के पूर्वे सामप गुरु और मानस के तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना का भी आशय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, अपने अपने सदगुरु भगवान की जय।